हेलो स्टूडेंट्स। ये बेटा हमारा स्टैटिस्टिक्स पोर्शन जो चल रहा है, इसमें हमने मीन पढ़ा, थ्री टाइप, इंडिविजुअल सीरीज, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज और बेटा कंटिन्यूअस सीरीज। मीन के बाद फिर हमने मीडियन पढ़ा। मीडियन सिर्फ इंडिविजुअल सीरीज का हमने डिस्कस किया था। आज हम पढ़ेंगे मीडियन कंटिन्यूअस सीरीज का। हम मीडियन कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए, अब आपके पास एक रिजल्ट है बेटा मीडियन का। मीडियन आपके पास क्या होता है, हम डिफाइन करें। एक फॉर्मूला होता है, एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, एल प्लस एच बाई एफ और बेटा एन बाई टू माइनस सी। ये हमारे पास क्या होगा बेटा, ये आपके पास इसका मीडियन का फॉर्मूला बनेगा, एल प्लस एच बाई एफ एन बाई टू माइनस सी। अब बेटा ये एल एच एफ ये होते क्या है, ये हम डिस्कस करेंगे। इस पे अलग अलग टाइप के जो बेस क्वेश्चन हैं वो असाइनमेंट्स मैं आपको ऑलरेडी सेंड कर चुका हूं। जैसे आप ये वीडियो अपना देखोगे उसके बाद उन असाइनमेंट्स को बेटा आप सोल्व करोगे, सभी असाइनमेंट्स को। इसलिए बहुत से क्वेश्चन हमने आपको दिए हैं असाइनमेंट्स स्टैटिस्टिक्स के, उनको आप सोल्व सिंप्लीफाई करोगे इनके अकॉर्डिंग। कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा आप डिस्कस करोगे। देखिए, मीडियन हम डिफाइन कर रहे हैं बेटा, एल प्लस एच बाई एफ एन बाई टू माइनस सी। अब मैं कंटिन्यूअस सीरीज का मीडियन आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। बेटा आपके पास कोई भी क्लास इंटरवल गिवन है, 0 से 4 है बेटा, 4 से 8 है, 8 से 12 है, 12 से 16 है। यहाँ पे बेटा एफ आपके पास गिवन है 2 है, 3 है, 5 है और बेटा आपके पास 2 है। ये आपके पास रिजल्ट से बनता है बेटा, आपके पास है। सबसे पहले बेटा यहाँ पे हम निकालते हैं सी एफ। सी एफ को बोलते हैं कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। बेटा सी एफ क्या होगा, कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। कैसे निकालते हैं बेटा, फर्स्ट वैल्यू एज इट इज, इसमें ये टर्म ऐड कर देते हैं बेटा, 2 प्लस 3 बेटा कितना हो गया 5। फिर बेटा ये ऐड कर देते हैं, कितना हो गया 10। फिर ये ऐड कर देते हैं बेटा 12। तो लास्ट में जो वैल्यू होती है एफ का सम भी बेटा हमेशा वही आता है, एफ का सम निकालें तो भी कितना आएगा 12। सबसे पहले बेटा हम यहाँ पे क्या निकालते हैं, हम एन बाई टू निकालते हैं। एन बाई टू का मतलब 12 बाई टू, बेटा कितना हो गया 6। बेटा 12 बाई टू कितना हो गया 6। अब ये देखते हैं हम एन बाई टू करके 6 आया, 6 किस में होगा, 5 से बड़ा है बेटा 6। इसका मतलब ये रिजल्ट हमारे पास एक हमने 6 आता है, 5 के बाद 10 आता है, तो ये हमारे पास एन बाई टू 6 आया। इससे जो 7 वैल्यू है वो हम लेके चलेंगे। अब फॉर्मूले का अकॉर्डिंग देखिए, एल एल का मतलब होता है बेटा यहाँ पे लोअर लिमिट्स। बेटा बेटा एल का मतलब क्या होगा यहाँ पे, लोअर लिमिट। बेटा एफ का मतलब क्या होता है बेटा यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी। एच का मतलब होता है इंटरवल डिस्टेंस। बेटा ये क्या होगा बेटा आपके पास, इंटरवल क्या बनेगा बेटा, डिस्टेंस। सी का मतलब होता है कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, सी एफ। बेटा कैसे डिफाइन करें, ये 10 आ गया तो यहां से मैं बताऊंगा एल एफ होते हैं क्या है बेटा, ये होगा एल, 8 से 12 के बीच में ये आ रहा है बेटा, तो एल की वैल्यू हो गई यहाँ पे 8। बेटा ये आपके पास हो गया एफ और बेटा ये आपके पास हो गया बेटा सी। ठीक है, तो इससे ऊपर वैल्यू होगी वो तो सी होगी, इसके साथ जो फ्रीक्वेंसी होगा बेटा वो एफ होगा। बेटा लोअर लिमिट्स 8, बेटा ये आपके पास एल होगा। अब फॉर्मूला क्या कहता है वो देखिए, फॉर्मूला कहता है बेटा एक्स बार का क्या होता है एल, एल का मतलब यहाँ पे कितना हो गया बेटा 8 प्लस एच बाई एफ। एच यहाँ पे कितना है बेटा, अगर हम डिस्कस करें, एच का मतलब होता है इन क्लास का इंटरवल। बेटा तो एच की वैल्यू बेटा कितनी आ गई आपके पास 4, तो एच हो गया 4 बाई एफ। एफ की वैल्यू बेटा कितनी हो गई 5। एन बाई टू, बेटा एन बाई टू की वैल्यू बेटा कितनी आ गई 6। सी की वैल्यू बेटा कितनी आ गई 5। इसको सोल्व करें बेटा, ये हो गया 8 प्लस 4 बाई 5 बेटा इंटू कितना हो गया 1। इसका एलसीएम ले लो भाई, ये हो गया 44 बाई कितना आ गया 5। इसको कैंसिल कर दो 8.8। बेटा ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई बेटा, एक्स बार। ये हमने निकाल दिया मीडियन ऑफ द कंटिन्यूअस सीरीज। मीडियन ऑफ द इंडिविजुअल सीरीज बेटा मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका था, जिसमें हम पहले पावर का असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, उसके बाद चेक करते हैं आइटम्स ओड है या आइटम्स इवन है, उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो ये हमने अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमने बेटा कंटिन्यूअस सीरीज का डिस्कस किया। सी आई गिवन है, एफ गिवन है। पहले हमने क्या निकाला, सी एफ कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकाला, एन बाई टू किया, एन बाई टू करेंगे 6 आया, 6 10 में काउंट है। तो बेटा अब ये एल एफ सी होते क्या है, ये मैंने आपके सामने डिस्कस किया। एल होगा बेटा लोअर लिमिट, एफ फ्रीक्वेंसी होगी, सी इसके ऊपर वाली वैल्यू होगी, फॉर्मूले में पुट करेंगे तो आपके पास मीडियन आ गया। मीडियन आने के बाद बेटा आपसे कौन से रिजल्ट पूछे जाते हैं, मोड। हमने मीन डिस्कस किया, मीडियन डिस्कस किया, बेटा मैं आपसे मोड डिस्कस करता हूं। देखिए मोड क्या होता है बेटा, मैक्सिमम रिपीटेड वैल्यू मोड को रिप्रेजेंट करेगी। बेटा इंडिविजुअल सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज दोनों डिस्कस करेंगे। बेटा अब हम क्या डिस्कस करते हैं बेटा, मोड डिस्कस करते हैं। देखिए मोड में आप क्या पढ़ोगे, कोई भी आपके पास इंडिविजुअल सीरीज कोई भी वैल्यू गिवन है, जैसे गिवन है बेटा 2 3 2 4 2 6 5 7 2 7
3 2। बेटा ये आपके पास कोई भी आपके पास एक सीरीज है, क्या कहता है बेटा, आपसे कहता है इसका मोड बताइए क्या होगा बेटा। तो मोड क्या होता है इंडिविजुअल सीरीज में, मैक्सिमम रिपीट आइटम बेटा, मैक्सिमम रिपीटेड आइटम। तो मैक्सिमम रिपीटेड जो आइटम होगा बेटा वो आपके पास किसको रिप्रेजेंट करेगा, मोड को रिप्रेजेंट करेगा। तो मैक्सिमम रिपीटेड आइटम क्या है, जो सबसे ज्यादा बार आइटम आया है बेटा वो मोड बनेगा। सबसे ज्यादा बार जैसे ये 2 है बेटा, 1 2 3 4 5, मतलब 2 कितने टाइम्स आया बेटा, 5 टाइम्स आया। 3 कितने टाइम्स है बेटा, 2 टाइम्स है। 7 भी 2 टाइम्स है। मतलब क्या होगा, जो आइटम सबसे ज्यादा बार रिपीट होगा बेटा वो आपको मोड को रिप्रेजेंटेशन देगा। तो यहाँ पे मोड कितना हो गया बेटा आपके पास, इसका 2 हो गया। तो मोड क्या होता है मैंने, मोड क्या होगा, जो मैक्सिमम रिपीट वैल्यू होगी बेटा वो किसको रिप्रेजेंट करेगी बेटा, मोड को रिप्रेजेंट करेगी इंडिविजुअल सीरीज में। इसके बाद आपके पास एक रिजल्ट आता है बेटा मोड का। देखिए हम क्या डिफाइन करते हैं बेटा, हम अब कंटिन्यूअस सीरीज का मोड डिफाइन करते हैं कि आपके पास कोई भी एक सीरीज है और वो कंटिन्यूअस सीरीज है। तो कंटिन्यूअस सीरीज का बेटा हम मोड कैसे डिफाइन करेंगे, वो रिजल्ट देखिए बेटा। आपके पास कोई भी क्लास इंटरवल गिवन है, देखना बेटा आपके पास क्लास इंटरवल गिवन है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 120, 120 से 140। कहता है यहाँ पे मोड निकालिए, मोड क्या होगा। आपके पास बेटा एफ बी गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन एक 2 है, 2 3 12 18 5 और 2। बेटा ये आपके पास एफ गिवन है। मोड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एल प्लस F1 माइनस एफ नोट अपॉन 2F1 माइनस एफ नोट माइनस F2 इंटू बेटा एच। तो यहाँ पे आपके पास मोड का रिजल्ट क्या होगा बेटा, मोड बनता है एल प्लस F1 माइनस एफ नोट 2F1 माइनस एफ नोट माइनस F2 इंटू बेटा एच। ये हमारे पास बेटा मोड को रिप्रेजेंट करता है। अब कैसे डिफाइन करें वो देखिए बेटा। सबसे पहले इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या है बेटा वो हम डिस्कस करेंगे। देखिए मैक्सिमम वैल्यू बेटा आपके पास जो एफ है, एफ में मैक्सिमम वैल्यू बेटा कितना है आपके पास, 18 है। मैक्सिमम वैल्यू बेटा कितनी है, इसका मतलब यहाँ पे F1 की वैल्यू बेटा कितनी हो गई, 18। इसके बाद बेटा एफ नोट का मतलब इससे पहले वाली वैल्यू ये F1 हो गया बेटा, ये क्या कहलाएगा और ये बेटा क्या कहलाएगा, F2 कहलाएगा। मतलब क्या हुआ, आपको देखने से पता चला कि फ्रीक्वेंसी में जो मैक्सिमम वैल्यू है बेटा वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, वो F1 को रिप्रेजेंट करेगा। F नोट से पहले वाली वैल्यू क्या होगी बेटा, F नोट होगी, और F1 से लास्ट इसके आगे जस्ट क्या होगा, F2 होगा। अब हमारे पास L क्या कहलाता है बेटा, लोअर लिमिट्स कहलाता है। इसके सामने ये 18 से 100 वैल्यू है, तो यहाँ पे L हमारे पास कितना है बेटा, 80। L किसको रिप्रेजेंट करता है, लोअर लिमिट को रिप्रेजेंट करता है। तो L की वैल्यू 80 से 100 है, तो लोअर लिमिट आपके पास यहाँ पे 80 बनता है, तो L की वैल्यू 80 हो गई। तो आपके पास F1 की वैल्यू 18 हो गई, F नोट की वैल्यू बेटा आपके पास 12 हो गई, और F2 की वैल्यू 5 हो गई, और L की वैल्यू बेटा कितनी हो गई, 80 हो गई। ये आपके पास रिजल्ट आ गया। हमें तो डिफाइन क्या करना है बेटा, हमें तो मोड डिफाइन करना है। मोड आपको पता है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो मोड क्या कहता है बेटा, ये होता है L प्लस F1 माइनस एफ नोट अपॉन बेटा कितना होता है, 2F1 माइनस एफ नोट माइनस F2 बेटा इंटू कितना बन जाता है, X बन जाता है। ये हमें कैलकुलेट करना है। अब देखिए इसमें हम कैसे डिफाइन करें बेटा, हमारे पास वैल्यू क्लियर है। L की वैल्यू बेटा कितनी है हमारे पास, 80 है। F1 की वैल्यू बेटा 18 है। F नोट की वैल्यू बेटा 12 है। 2F1 F1 की वैल्यू बेटा 18 है, माइनस F नोट की वैल्यू बेटा आपके पास, F नोट की वैल्यू बेटा कितनी है, 12 है, और इसके बाद बेटा F2 की वैल्यू बेटा 5 है, इंटू H। H का मतलब क्या है, यहाँ पे डिस्टेंस बेटा, H हम डिफाइन करें, H का मतलब होता है इंटरवल डिस्टेंस। बेटा इंटरवल डिस्टेंस कितना है बेटा, 20। 0 से 20 के बीच में जो ये है, ये इंटरवल डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, ये 20 है। ये सारी वैल्यू बेटा यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की, तो बेटा मैंने क्या निकाल दिया, मोड डिफाइन कर दिया इसका। तो ये कंटिन्यूअस सीरीज का मोड है, और बेटा अगर इंडिविजुअल सीरीज है तो मैक्सिमम रिपीटेड आइटम मोड होता है। इसमें ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद बेटा आपके पास एक रिजल्ट होता है, बेटा मैं कहता हूँ मीन मीडियन और मोड का रिलेशन क्या होता है। बेटा आपके पास कोई भी दो वैल्यू मोड हम कहें, मोड होता है बेटा 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है। मतलब ये हुआ कि आपको कोई एक क्वेश्चन दे दिया जाए, वहीं से सब वैल्यू पूछे कि मीन बताइए, मीडियन बताइए और मोड बताइए, तो आपको दो ही वैल्यू निकालनी पड़ेगी। हम क्या करते हैं, वहां से मीडियन निकालते हैं और मीन निकालते हैं। तो अब मैं अगर क्वेश्चन आपसे ये कह सकता है कि व्हाट इज द रिलेशन ऑफ द मीडियन, मोड एंड मीन, कि इनका आपस में रिलेशन क्या होगा। बेटा इनका रिलेशन क्या बनेगा, मोड क्या बनता है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन बनेगा। बेटा मोड क्या बनेगा,
3 मीडियन माइनस 2 मीन बनेगा। तो ये आपके पास इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं। अब इसमें आपसे क्या पूछ सकता है बेटा, जैसे आपके पास कोई भी रिजल्ट देगा, अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि आपसे कोई भी एक वैल्यू मिस हो जाएगी, वो एक वैल्यू मिस कर देगा और उस वैल्यू को पूछेगा, मीन आपके पास उसका दे देगा, कहता है उसका मीन ये है, कोई मिक्स वैल्यू ये है। तो इस टाइप से आपसे रिजल्ट पूछता है। उस टाइप के अब आपके पास क्वेश्चंस आने स्टार्ट होंगे इसमें मीन, मीडियन और मोड के बेटा। अब देखिए आपके पास जो रिजल्ट्स है, रिजल्ट्स क्या होंगे बेटा, मीन का, मीडियन का और मोड का। अगर हम इसमें क्वेश्चंस डिस्कस करें आपसे, ये आपने बेटा कल हमने डिस्कस, अब तीनों सीरीज आपकी हो चुकी है बेटा। हमने मीन पढ़ा है, हमने मीडियन पढ़ा है और हमने मीड पढ़ा है। हमने इसके तीनों टाइप इंडिविजुअल सीरीज के रिजल्ट्स किए हैं। इंडिविजुअल के बाद बेटा हमने क्या किए हैं, डिस्क्रीट सीरीज या जिसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज, या तीसरा रिजल्ट बेटा आपके पास क्या बनता है, कंटिन्यूअस सीरीज बेटा। तीसरा रिजल्ट हमारे पास क्या बनता है, कंटिन्यूअस सीरीज। इसमें दो रिजल्ट आते हैं, एक होता है एक्सक्लूसिव इंटरवल, एक देखिए इंटरवल में हम डिस्कस कर रहे थे, मैं आपसे कह रहा था कि हम इंटरवल डिस्कस करते हैं। इंटरवल क्या होता है कि कई दफा तो ये इंटरवल होते हैं बेटा 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, इस टाइप से बेटा आपके पास CI चलता है। अब आपके पास ये एक्सक्लूसिव सीरीज है, मतलब इसमें क्या हुआ, 2 पे खत्म हुआ, रिजल्ट कहां से शुरू हुआ, 2 से। 4 पे खत्म हुआ, रिजल्ट कहां से शुरू हुआ, 4 से। 6 पे बेटा कहां से शुरू हुआ, 6 से। बेटा ऐसा नहीं है, कुछ सीरीज में ऐसा भी होता है, जैसे हमने लिख दिया बेटा 0 से 2, या हम लिखते हैं बेटा 0 से 5, फिर 6 से 10, फिर 11 से, इस टाइप से बेटा रिजल्ट आता रहता है आपके पास। बट यहाँ पे हम क्या देखते हैं, इंक्लूसिव सीरीज बोलते हैं। इंक्लूसिव सीरीज में क्या होता है, ये 5 है बेटा, ये 6 है, बट इसमें तो क्या था 0 से 2, फिर 2 से स्टार्ट हुआ। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, रिजल्ट 0 से 5 फिर 6 से 10 हुआ। आपसे ऐसा कह सकता है कोई भी सीरीज देगा भाई, एक्सक्लूसिव देगा या इंक्लूसिव देगा, एक्सक्लूसिव या इंक्लूसिव दिया, कहता है उसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करो। तो क्या करते हैं, हम क्या करते हैं कि ये वैल्यू, इसकी लास्ट वैल्यू और इसकी फर्स्ट वैल्यू का डिफरेंस चेक करते हैं बेटा। बेटा इसका क्या चेक करते हैं हम, इनके डिफरेंस में जितना इनका डिफरेंस है उतने को 2 से डिवाइड कर लेते हैं। जैसे इसका डिफरेंस 1 है तो 1 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 0.5 आ गया। इसमें क्या करते हैं बेटा हम, इसमें 0.5 सब्ट्रैक्ट, इसमें ऐड, इसमें सब्ट्रैक्ट, इसमें ऐड, इसमें सब्ट्रैक्ट, इसमें ऐड, और ये सीरीज कैसी हो जाती है, एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे ये करें, ये आपके पास -0.5 हो गया, ये बेटा 4 पॉइंट कितना हो गया, 5 हो गया। अब इसमें ऐड, इसमें सब्ट्रैक्ट, इसमें ऐड, तो कितना हो गया 5.5, इसमें सब्ट्रैक्ट बेटा ये कितना हो गया 5.5 हो गया। बेटा इसमें हम सब्ट्रैक्ट करें तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बेटा आपके पास, फिर सब्ट्रैक्ट इसमें ऐड 10.5 हो गया, इसमें सब्ट्रैक्ट ये कितना हो गया 10.5 हो गया, ये 15.5 हो गया। तो ये सीरीज क्या हो गई आपके पास, कंटिन्यूअस सीरीज टाइप की बन गई, जहां से एंड वहीं से शुरू होना शुरू हो गया। तो इस टाइप से आपसे सीरीज बनवा सकता है। तो रिजल्ट्स क्या होगा, मैंने बताया इसका मेथड क्या होता है कि हम कैसे क्या करें। हम क्या करते हैं, इसकी लास्ट वैल्यू इसकी फर्स्ट वैल्यू जो है, इनके बीच में जितने का डिफरेंस है उसको 2 से डिवाइड करो, जो रिजल्ट आए फर्स्ट वैल्यू से वो सब्ट्रैक्ट कर दो, सेकंड वैल्यू वो ऐड कर दो और उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करो। देखो इसमें कुछ टाइप के ऐसे क्वेश्चन आएंगे, इसमें कोई टर्म मिस होगी, मिस होने के बाद कह देगा कि ये आपके पास बेटा मिस टर्म है, तो उसका मीन आपको गिवन होगा, तो वहां से मिसिंग टर्म निकाल, तो मिसिंग टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। वो हमने असाइनमेंट्स में आपको क्वेश्चंस दिए। अब इन वीडियो के अकॉर्डिंग जो असाइनमेंट्स के आपके पास जो क्वेश्चंस है स्टैटिस्टिक्स के, उनको आप बेटा सिंप्लीफाई करोगे, कोई प्रॉब्लम हो तो उनसे डिस्कस करोगे। तो इन वीडियो को अच्छी तरह बेटा आप स्टडी करो, उस करने के बाद इसको अच्छी तरह इन असाइनमेंट्स को सोल्व कीजिए।